एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले आप एक बार ये जो एंगल्स हैं इनको एक बार समझ लीजिए। ये जो टू लाइंस है ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और ये लाइन जो इसको कट करी है वो है ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस पर कुछ एंगल्स बनते हैं, 1 2 हमने इनको ऐसे नाम दे दिए हैं। फर्स्ट है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या होते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब हो गया मैचिंग कॉर्नर्स में जो एंगल्स है। मैचिंग कॉर्नर्स हो गया, अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में, जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर इसके लेफ्ट में है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, लेफ्ट में। जैसे ये वाले हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये लेफ्ट में ही होंगे, ये वाले राइट में हैं तो ये राइट में ही होंगे। इसके अलावा अगर ये अपोजिट लाइन के ऊपर है तो इसका ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये अपोजिट लाइन के ऊपर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये जो 1 है वो ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है एंड पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो ये जो एंगल है ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है, पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, 1 = 5। फॉर एग्जाम्पल 4, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है तो लेफ्ट में मिलेगा, लेकिन किसके नीचे है, पैरेलल लाइन के नीचे, तो 4 = 8। यहाँ पे 3 लेंगे आप तो 3 ट्रांसवर्सल के राइट में तो राइट में, लेकिन नीचे है तो ये नीचे हो गया, तो 3 = 7। देन अल्टरनेटिव एंगल्स। अल्टरनेटिव एंगल्स क्या हो गया, अपोजिट 1 ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है एंड पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो ये इसका अपोजिट होगा, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में होगा। ये लेफ्ट में है तो यहाँ पे ये राइट में होगा। इनमें से अब इनमें से कौन सा होगा, ये ऊपर है अपोजिट लाइन के, लेकिन इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का ये उल्टा होता है, तो ये पैरेलल लाइन के नीचे होगा, ठीक है। फिर से आप समझना, 1 जो है ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है, ओके। तो अल्टरनेटिव एंगल्स में क्या होता है, जो एंगल जहाँ पे होगा वो मैचिंग कॉर्नर में उसका अल्टरनेटिव एंगल नहीं होता, उसके अपोजिट होता है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है, ओके, तो इसका अल्टरनेटिव एंगल क्या होगा, ये यहाँ पे राइट में, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में, ओके। अब राइट में टू ये एंगल्स, अब इनमें से कौन सा होगा, ये पैरेलल लाइन के ऊपर है तो अल्टरनेटिव एंगल्स में क्या होता है, उसका उल्टा होता है, तो ये जो पैरेलल लाइन के नीचे होगा वो इसका क्या होगा, अल्टरनेटिव एंगल। सो 1 = 7। 2 के लिए हम देखेंगे तो 2 का इधर ये इन दोनों में से तो होगा नहीं, इन दोनों में से होगा। इन दोनों में कौन सा, ये ऊपर है पैरेलल लाइन के तो ये नीचे वाला होगा, ठीक है। तो 2 = 8। देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये जो एंगल्स हैं इनमें वर्टिकली, ओके, जैसे ये हो गया तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये वाले एंगल इक्वल होते हैं। 1 = 3, 4 = 2, 5 = 7, 8 = 6। देन आप कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे बने हुए हैं, ठीक है, एक ही लाइन पे बने हुए हैं। तो 4 = ये इक्वल नहीं होंगे, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल 4 + एंगल 5 = 180। ये सप्लीमेंट्री का मतलब सम ऑफ द 2 एडजेसेंट एंगल्स = 180। नाउ एडजेसेंट एंगल 3 + एंगल 4 = 180। ये भी क्या है, आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। सो लीनियर पेयर क्या होता है, ये एक लाइन होती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये टोटल मिला के कितना होता है, 180, ओके। ये 180 है, ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको 180 को 2 एंगल्स में डिवाइड कर रही है, तो दोनों मिलके अगर ये 60 है आपका तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा। तो ये जो पूरा है 180 होता है, इसको ये डिवाइड करती है इंटू 2 एंगल्स, तो ये आपका लीनियर पेयर होता है, ओके। तो यहाँ पे लीनियर पेयर क्या हो गया, ये आपकी लाइन है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो 1 और 2 आपका क्या है, 1 + एंगल 2 = 180, 1 + 2 = 180, ये क्या है, लीनियर पेयर। देन अगर आप इसको कवर करते हैं तो ये क्या हो गया, ये आपकी फ्लैट लाइन होगी और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 4 + एंगल 3 क्या हो गया, 180। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। एंगल 5 + एंगल 6 = 180, लीनियर पेयर। एंगल 8 + 7 = 180 बिकॉज लीनियर पेयर, ओके।